अक्सर ये सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि आखिरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग क्यों परीक्षा की तारीखों में लगातार बदलाव करता चला जा रहा है। ये प्रश्न अक्सर आपके मन में आज भी गूंज रहा होगा कि क्या जो 30-31 जुलाई को टीजीटी और अगस्त के लास्ट महीने में पीजीटी की परीक्षा कराने का प्रस्ताव शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा शासन को भेजा गया है, क्या उस पर परीक्षा करा पाएंगे? इसको लेकर के तमाम यूट्यूबर्स, तमाम लोग मौसम का रुख देख करके अलग अलग अपना विचार दे रहे हैं। ऐसे हालात में आप सभी मित्रों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट और बहुत सही और बहुत सटीक, भरोसा कितना है आपको, आप खुद पर अपने आप से पूछें कि सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बार आउटसोर्सिंग कर्मचारी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का जो पेपर बनता है टीजीटी की और पीजीटी की परीक्षा का जो पेपर बनता है, उस पूरे पेपर को ही उसने आउट कर दिया, जिसको एसटीएफ ने उठा करके जेल भेज दिया सरकार के दबाव में या फिर आयोग के प्रभाव में या तमाम दलाली करने वाले नेताओं के स्वभाव में। भ्रष्टाचार को स्वीकार करने की आदत नहीं है या भ्रष्टाचार को दूर भगाने की मनसा नहीं है, तो ऐसे हालात में आयोग को इस अंदेशा बस परीक्षा को तारीख पर तारीख का रुख देना पड़ा कि उनको भय था कि कहीं टीजीटी का भी पेपर तो उसने नहीं बेच लिया है, कहीं पीजीटी का भी पेपर तो नहीं बेच लिया है, जबकि आयोग का हर एक अधिकारी कर्मचारी इस बात को जानता है कि पेपर आउट हो चुका है। पेपर आउट हो चुका है जब इसको कर्मचारी अधिकारी जानता है, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मुखिया भी इस बात को जानते हैं, प्रमुख सचिव भी जानते हैं, डायरेक्टर भी जानते हैं, लेकिन इस पर सब मौन इस बात को लेकर के है कि सरकार की साख दांव पर लग जाएगी और दलाली करने वाले नेता, जी हजूरी करने वाले नेता, इनकी क्या मजाल है भैया कि एक शब्द बोल दें कि आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो आउट हुआ था उस पर क्या आयोग की मंशा है। युवा मंच टीम लगातार सवाल पूछती रहेगी, आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पुनः करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। अब ये अनुमान लगा लेना, जिस तरीके से तमाम कुछ लोग अनुमान लगाते हैं, उसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अनुमान लगाया, सरकार भी अनुमान लगाना चाहती है। सरकार ने क्या काम किया? फलाने 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 की निगरानी में परीक्षा उसका मूल्यांकन कराने की बात कर दी। अब जब फलाने फलाने की निगरानी में होगा भैया, तो कोई माई का लाल बोल नहीं सकता कि ना 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 अब तो बढ़िया होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार ऐसे रुकेगा नहीं। अब कुछ लोग ये सोचते अनिल सिंह भी भ्रष्टाचारी हो जाएं, तो भैया मेरे इस बात को, इस सवाल को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं किसी के सपनों के साथ, किसी की उम्मीदों के साथ, किसी के करियर के साथ, किसी के भविष्य के साथ मजाक करने की फितरत नहीं रखता। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको चंद लब्बो लवाब भरे शब्दों से आसमान पर बैठा दे और आप वहां से जब गिरे तो आपकी हड्डी पसली भूसा हो जाए।
मेरा मकसद, मेरा प्रयास यही रहा है कि मैं लगातार सही और सटीक जानकारी आपके बीच में देता रहूं। यही कारण है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जो लकीर मैंने खींची है, शायद उस लकीर को खींचने की किसी ने जरूरत नहीं की है, शायद किसी मां ने ऐसे लाल नहीं पैदा किया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के खिलाफ एक शब्द बोल दे, शिक्षा आयोग की रणनीति के खिलाफ एक शब्द बोल दे, शिक्षा आयोग की गलत नीतियों के खिलाफ एक सवाल बोल दे। केवल युवा मंच बेधड़क बोलता है कि आखिरकार पेपर जब आउट है तो फिर उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, आखिरकार जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी जेल भेजा गया है उससे पूछा क्यों नहीं गया, उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया गया कि आखिर कितने लोगों को बेचा है। लेकिन इन सभी सवालों को दफनाया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार में तब्दील दलाली करने वाले लोग कभी इन सवालों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। लेकिन युवा मंच टीम इनसे पीछे भी नहीं हटती। युवा मंच टीम का लगातार प्रयास है कि हम भ्रष्टाचार को लेकर बोलते रहेंगे। भ्रष्टाचार को सरकार स्वीकार करे या ना करे, ये मेरी समस्या नहीं है, मेरा ये दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता रहूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 30-31 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा कराने का आयोग ने निर्णय लिया है, प्रस्ताव शासन को भेजा है, चीजें सामने हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको मिलाकर बनाए। इतना ही नहीं, पीजीटी की नोटिस मेरे दम पे आई थी। आप लोगों ने देखा कि मैंने पीजीटी की नोटिस ले ली थी कि नहीं ले ली थी। तो कहीं ना कहीं हाँ, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे माला नहीं चाहिए, इस बात को समझिए। हाँ, मैं दलाली नहीं करूंगा। जिस तरीके से शेर कभी घास नहीं खाता, ठीक उसी तरीके से अनिल सिंह भी कभी अपनी विचारधारा के विपरीत कोई समझौता नहीं करता। अंजाम चाहे जो भी हो, हमें इसका फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने सिद्धांत बना लिया है तो कोई धरती पर माई का लाल पैदा नहीं है कि हमारे विचारों को बदल सके, हमारे जो है रास्ते को बदल सके। अगर मैंने तय कर लिया है कि मुझे सही, सटीक और स्पष्ट विचारों में जीवन यापन करना है तो मैं उसी रणनीति पर काम करूंगा। बाकी दलाली करना, झूठ बोलना, सेटिंग गेटिंग कराना और फिर चोरों की तरह भाग जाना, ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद है। मैं हर परिस्थितियों का डट करके सामना करता चला रहा हूं और करता रहूंगा। भले ही आप देख सकते हैं कि सरकारी तंत्र अनिल सिंह के नाम से डरता है। क्यों डरता है भाई? क्योंकि जो बात कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, दलाली नहीं, जी हजूरी नहीं, सीना ठोक के कहता हूं। और यही बात सरकार को चुभती है, यही बात आयोग को चुभती है। मैंने पूछा कि आखिर परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी थी तो पेपर निकाल कैसे लिया यार? किसी ने जवाब दिया क्या? और सिर्फ मैंने सवाल किया और किसी ने सवाल नहीं किया। क्यों भाई, क्यों नहीं किए? तो ये सब चीजें हैं। तो फिलहाल बाकी आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, आप ये समझ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आयोग जो भी कहा है उस पर खरा उतरे और परीक्षाएं आपकी, हाँ मैं एक बार कोशिश करने जा रहा हूं। मैंने इसमें बताया है कि आयोग की अध्यक्ष जैसे ही आती हैं वैसे हम अध्यक्ष से मिलेंगे और चीजों को स्पष्ट करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। हाँ, गुमराह करने वाले मिलते रहेंगे आपको नए नए, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड चल चुका है गुमराह करने का। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। 30-31 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा होगी या नहीं होगी ये आयोग जानता है, मैं नहीं जानता। हाँ, आयोग ने मुझसे कहा कि मेरी रणनीति है, मैंने शासन को यह चीजें भेज दी है, अध्यक्ष जी आएंगी, अगर शासन की मंजूरी होगी तो घोषणा हो जाएगी। अब बाकी क्या होगा, अध्यक्ष के आने का इंतजार करें, फिर देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद।